दी 100 के ड्राफ्ट में चौथी बार लात मार के घंटे को उसकी औकात याद दिलवा दी गई। और इसके साथ साथ वो बुलेट लिपस्टिक भी है रिजवान मौलवी। कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो, एक बड़ा नाम और दूसरा कहता है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम क्राइम्स के साथ अपना नाम दे रहे हैं और जो आप कोई फ्रेंचाइज बाबर आजम के ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये बड़ी बेइज्जती वाला सीन है। अब सिलेक्ट नहीं हो गए, वो हैं बाबर आजम और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, वो अनसोल्ड गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक गुस्से से लाल हुई पड़ी है क्योंकि द 100 लीग के ऑक्शन में भारत की वुमेन क्रिकेट टीम की कई लड़कियां अच्छी खासी रकम पाकर द 100 लीग के ऑक्शन में बिकी है और पाकिस्तान के कई क्रिकेटर भी इस 100 लीग के ऑक्शन में अच्छी खासी रकम पा गए। मगर दोस्तों, पाकिस्तान में किंग कहे जाने वाले बाबर आजम और रिजवान जैसे बल्लेबाजों को द 100 लीग में किसी टीम ने अपने मुंह नहीं लगाया और इस बात से पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक गुस्से से लाल होकर क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। बॉब्जी द किंग, द लेजेंड, द बॉब्जी द किंग, द 100 के ड्राफ्ट में चौथी बार लात मार के घंटे को उसकी औकात याद दिलवा दी गई। और इसके साथ साथ वो बुलेट लिपस्टिक भी है रिजवान मौलवी, जिसको हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम जो है वो मौलवी का खिताब दिया जाता है। वो फुदड़ से ये दो प्लेयर हैं और देखो औकात इनकी पता चल गई है। शर्म कर लो। 2021 में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दी 100 के ड्राफ्ट में रिजेक्ट, ठुड्डा मार के इनका जो है वो घंटा बजा दिया गया था। 2022 के ड्राफ्ट में इनको नहीं पिक किया गया, इनको पुड़ करा दिया गया, इनको बोला चल फुदड़ निकलो इधर से। फिर 2023 के ड्राफ्ट में इनको नहीं पिक किया गया, इनको साइड पे कर दिया गया। 2024 के ड्राफ्ट में बाबर आजम और रिजवान बुलेट लिपस्टिक को, घंटे को, इन छनकनों को इनको साइड में कर दिया गया, इनको नहीं पिक किया गया। शर्म कर लो भाई। स्मृति मंदाना को पिक कर लिया गया दी 100 के ड्राफ्ट में, ऋचा घोष को पिक कर लिया गया, इन फुदड़ों को नहीं पिक किया गया। ये किधर गया वो पाकिस्तान में? बॉब्जी द किंग, बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। पुत्र, ये घंटे जो होते हैं ना, घंटे ये सिर्फ बजाए जाते हैं, ये सिर्फ बजाए जाते हैं और फिर बजा दिया पकड़ गए। इससे ज्यादा शर्म की बात मुझे बता दो किसी पाकिस्तानी के लिए क्या होगी, या किसी घंटे के जो टिपिकल फैंस हैं उनके लिए क्या होगी कि ये फुदड़ नहीं पिक हुआ इस बार, फिर ये रिजवान लिपस्टिक नहीं पिक हुआ इस बार। और भाईजान वो स्मृति मंदाना जो लड़की है एक 50,000 पाउंड में, उसको खरीद लिया गया। अब याद आया कि तुम्हें हंसने की वजह समझ आई नहीं आई? घंटा गिरा रे भाई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और 100 लीग में बहुत फर्क है, बड़ा अंतर है। 100 पाउंड का भी नहीं है ये। अब बात ये है कि हो नहीं सकता था ये वाली ये तो शेयर कर रहे हैं तो बताना पड़ता है। 3-4 साल से आपने सोशल मीडिया पर न जाने 2 लोगों को क्या क्या बताया है क्रिकेट का। हम भी क्रिकेट ही की बात करते हैं, हम कोई उनकी पर्सनल बात तो ना करते हैं, ना हमारा हक है, ना अधिकार है, और ना हमें करनी चाहिए और ना हम कभी करेंगे। सही बात है। तो कहने की बात ये है कि भाई वो बात ये है, बात दरअसल यूं है कि जब आप बता रहे हैं मार्केट में कि भाई वर्ल्ड क्लास आईसीसी और वह पता नहीं कितने रिकॉर्ड, तो कितने स्टैट्स, ये सारे स्टैट्स 100 लीग वालों के पास क्यों नहीं पहुंचते? नहीं, जब देखो यार कल उसने कह दिया कि मुझे विराट कहा करो, हाँ ठीक है ना, तो साफ हो गई ना एक चीज। अच्छा, एक बात और बता दूं, विराट ने जो कहा है ना कि मुझे किंग विंग ना कहा करो, ये भी समझदारों के लिए इसमें हिकमत है, क्योंकि वो समझ गया कि यार कुछ लोग किसी और को भी किंग कहते हैं, तो मुझे अब किंग नहीं कहना भाई। इसके असरात पता है उससे ज्यादा है, दिल छैल तूफान, तो मुझे किंग नहीं कहो। हाँ, ये वो चमाट है जो यकीनन समझदार को समझ आएगा कि इसकी तकलीफ कितनी है। बहरहाल ये तो है ही मुद्दा हमारा, ठीक है, मगर 100 के ऊपर तो खास तौर पे था। मैं जब मुझे पता चला, सुना नसीम भी बिक गया, सुना हारिस टेपिया बिक गया, शाहीन को तो बहुत पैसे दिए उन्होंने, क्योंकि लास्ट ईयर भी तो उसने कहा आप तो अच्छे हो। शाहीन से पूछा था उन्होंने कि किसको लूं। हाँ, एक आदमी बाबर की टीम पेशावर दलमी का भी रखा है उन्होंने। 100 में सोशल मीडिया का गेम नहीं चल सकता। 100 के अंदर वैसे भी ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड नहीं रखता हो, ग्रेड का किंग तो उनका। वो कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो, एक बड़ा नाम
और दूसरा कहता है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम क्राइम्स। अच्छा, दोनों हाँ। को उन्होंने जो है ना शीशा दिखाया। हाँ हमने नहीं दिखाया, हाँ। 100 ने दिखाया। नहीं 100 एक और बात है फिर भाई, अगर मैं हाँ। सीरियस आ जाऊं इस बात, नोटों के लिए अपने नोट बर्बाद करे, जो सिक्के खोटे हाँ। PSL बच्चों से नहीं जितवा बच्चों से सके वो उधर ले। उन्होंने बड़ा जुल्म हो चुका है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान दोनों जो है द 100 के ड्राफ्ट में अनसॉल्व्ड गए हैं भाई। ना ही बाबर आजम पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए और ना ही जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए भाई। और एक साइड इंडिया की वुमेन्स की कप्तान जो है, जो अभी RCB की कप्तान थी स्मृति मंदाना, वो जो है वो खरीद ली गई है भाई। उनको 50,000 पाउंड्स में जो है ले लिया गया है। ऋचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। क्या हो गया कि बाबर आजम, जिसको पाकिस्तान में स्टार माना जाता है, जो T20 का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि वो जो है वो 100 के स्ट्राइक रेट से हर मैच में 50-60 रन कर लेते हैं, लेकिन क्या 100 वालों को जो है बाबर आजम में T20 वाली काबिलियत नजर नहीं आती है? हर बार बाबर आजम का नाम वहां पर जाता है, लेकिन बाबर आजम को कोई भी फ्रेंचाइज लेती ही नहीं है। बाबर आजम 4 बार जो है वो बड़ा जो है वो आप ये कह सकते हैं उम्मीद के साथ अपना नाम दे रहे हैं, और जो आप कोई फ्रेंचाइज बाबर आजम के ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये बड़ी बेइज्जती वाला सीन है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को नाम देना ही नहीं चाहिए अपना, क्योंकि बाबर आजम की बैटिंग तो चेंज हो नहीं सकती है, उसकी नेचुरल बैटिंग यही है, वो टाइम लेता है और बड़े आराम के साथ खेलता है, 50-60 रन बना लेता है, वो भी अगर T20 में ओपनर है तो ये चीज चल जाती है। लेकिन अगर आप जो 12वें ओवर के बाद आके ऐसे खेलें तो वो नहीं चल सकता, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान में मान लिया जाता है, ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर के लोग जो पैसे देते हैं ना भाई, वो ये चीज जो है वो नहीं मानते, उन्हें ये चीज काबिल कबूल नहीं होती है कि कोई बल्लेबाज इतने सारे पैसे ले और वो आके जो है वो स्टैट पैडिंग करे यहाँ पर, और फिर उन्हें ये चीज जो है वो कबूल नहीं होती है। हूँ कि कौन कौन से नामवर क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के जो इसमें सिलेक्ट नहीं हुए हैं। वो हैं बाबर आजम और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, वो अनसोल्ड गए हैं। ये एक बड़ी खास बात है और जो कि इनका मतलब किसी ने इनको बाय नहीं किया। इसके अलावा शदाब खान, और जो मैंने आपको बोला था कि इस PSL में सबसे मनपसंद मिडल ऑर्डर बल्लेबाज, बेशतर लोगों का ये ख्याल है कि इस PSL में सबसे तगड़े मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे इफ्तिखार अहमद। शदाब खान जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता वो नहीं है इसमें, इफ्तिखार अहमद नहीं है, हसन अली नहीं है और मोहम्मद आमिर। ये बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि मोहम्मद आमिर इंग्लैंड कंडीशन के अंदर उन्होंने उनको नहीं खरीदा है। ये एक बड़ी चीज़ है और मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। और सबसे रिजवान नहीं है, बाबर आजम नहीं है और बहुत से लोग कहते भी हैं कि T20 फॉर्मेट के मुताबिक स्ट्राइक रेट का इनका इशू है, बट मुझे लगता है कि ये तो वो प्लेयर हैं जिनको 100 लीग अपनी शान बढ़ाने के लिए भी ले सकती थी, बट सिलेक्ट नहीं हुए हैं। शदाब खान जिन्होंने अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड को विन कराया एज ए कैप्टन और पाकिस्तान PSL 11 जो अनाउंस हुई उसके भी वो कैप्टन है, मगर उनको भी मुंतखब नहीं किया गया है। इफ्तिखार अहमद नहीं है, हसन अली भी नहीं है, मोहम्मद आमिर नहीं है। तो ये वो दोनों, ये चंद नाम हैं जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा